इस वक्त बच्ची हमारे साथ मौजूद है, साजिदा, जिसके साथ ये सारा वाकया पेश आया, किस तरीके से पेश आया ये तो बच्ची ही बता सकती है कि उसको कहाँ लेकर जाया गया, क्या क्या बातें हुई, दारुल अमान किस तरीके से लेकर आया गया और वापसी कैसे मुमकिन हुई और किन लोगों के पास गए। साजिदा, क्या वाकया था, पूरा बता सकोगे आप? जी बताएं, क्या कैसे हुआ? आप जब आपको उन्होंने रख लिया और आपके जो चचा थे वो वापस आ गए, तो उसी रात आप लोग चले गए थे 11 बजे रात को? जी, उसी रात वो ले गई थी मुझे और 9:30 बजे चाचू ने उनके घर छोड़ा मुझे और उन्होंने कहा हमारे घर में फंक्शन है, ये साजिदा रात को हमारे घर में रहेगी। तो चाचू ने कहा ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इनको कह के गया, लेकिन इन्होंने कहा ठीक है। लेकिन इन्होंने रात को खाना वगैरह बनाया, सब लोगों को खिलाया, बच्चों अपने को। 11 बजे इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, वो कुछ मुझे ले गए। मैं नहीं जानती उनको वो कौन है, अल्लाह जानता। साथ कौन था? सिर्फ आसमा थी या कोई और भी था? नहीं, एक आसमा थी बाजी और एक उसके 2 बेटे थे, एक वजाद एक बासित था। उन लोगों ने मुझे ले गए किसी के घर में, उन्होंने मुझे छोड़ा। मैंने कहा ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? तो कहते हैं नहीं, हम कोई फंक्शन वगैरह कुछ चीजें वगैरह लेंगे हम लोगों ने। उनके घर छोड़ा मुझे, उनके घर छोड़ के वो लोग आ गए। उनसे 10-15 मिनट करीबन। किस जगह छोड़ा आपको, किस घर में? वो मैं नहीं जानती किसका घर था, मैं लोगों को नहीं जानती, बहुत दूर कहीं छोड़ा था, मतलब मैं नहीं जानती। वहाँ पे खवातीन भी थी या सिर्फ मर्द थे? नहीं, वहाँ उनकी मतलब घर था पूरा, मतलब फैमिली थी पूरी उनकी। उनके घर मुझे छोड़ा, उनको कह के दिया इनको बच्ची को खुद अपने पास रहेगी आप लोगों के पास। तो उन्होंने रख लिया मुझे। उन लोगों ने पहले करते 2-3 दिन हुए, उन लोगों ने मेरे गाग शुरू कर दी। तो मैं रोई, मैं क्या आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने मुझे इतना क्यों कुछ कर रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, आप लोग क्यों मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। उन लोगों ने डरा धमकाया, मारते पीटते तशद्दुद करते रहे मेरे ऊपर। मैंने सब कुछ साहब बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे फिर उन लोगों ने जब किसी लड़के को बुलाया घर में, सौदा किया, मेरे पैसे उन लोगों ने मांगे उनसे। लेकिन मुझे नहीं, अल्लाह नहीं जानता, अल्लाह जानते, मैं नहीं जानती लोग कितने पैसे मांगे, कितने नहीं मांगे, कितने उन्होंने उनका सौदा तय हुआ है, मुझे नहीं पता उनका। लेकिन उन लोगों ने तय किया सौदा। वो लड़का आया मेरे पास, लड़के ने कहा हमें लड़की दिखाओ। वो काफी मतलब उसकी शादीशुदा था वो भी। उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, लड़के ने मुझे छेड़छाड़ की, मेरे हाथ पकड़े, मुझे बहुत छेड़छाड़ की लोगों ने। मैं रोने लगी, मैंने कहा अगर आपने कुछ भी मेरे साथ गलत किया मैं खुद खुशी कर लूंगी, मुझे खुद खुशी करके मैं मर जाऊंगी, मैंने नहीं चाहिए ऐसे। मैं आप लोगों ने क्या किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप लड़कों को गाक लगा रहे क्या है। लोगों ने उसको मैंने ये कहा मैं खुद खुशी करी, वो चले गए वो लोग। फिर उन्होंने दोबारा किसी लड़कों को फोन किया, वो आते मेरे गाक आते जाते रहे हैं ये लोग, पर उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया, पर मेरे साथ शरारतें वगैरह सारा कुछ वो लोग करते रहे मेरे साथ। लेकिन जब वो करते रहे, जब फोन करके गाहक को बुलाते थे? जी, फोन करके बुलाते थे। बाजी आसमा फोन करती थी आंटी को, जिस आंटी के घर में रहती थी, वो आंटी को कहती इसके गाहक लगाओ। वहाँ पे और लड़कियां भी थी? जी, और लड़कियां नहीं थी, एक उनकी बहू थी और एक बेटी थी, 2 बेटे थे उनके। अच्छा, ये सारा मामला उनके भी सामने होता रहा, सबको मालूम था? जी, सबको मालूम था। उनकी घर वाली पूरी फैमिली उनके मिली हुई थी, सारे लोग मिले हुए थे। और मैं रोती, मारते रहे, पीटते रहे, मैं रोती थी। मुझे कहते मुझे घर जाने दो। लोगों ने कहा नहीं तुम्हें घर नहीं जाना, आप तुम्हारा सौदा करेंगे, तुम्हें बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोगों ने सारा कुछ मेरे साथ किया है। तो रात को फिर ये आई है बाजी आसमा के घर, उसने फोन किया है कि अगर हम लड़की को पेश नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ पर्चा हो जाएगा। इन लोगों ने कहा नहीं, अगर तुम लड़की को पेश करोगे फिर भी तुम्हारे पर्चा होगा। उन्होंने धमकी दिया, उसने लड़की को पेश कर दिया। तो उसने कहा ठीक है, तो हम भेज देते, हमें कुछ नहीं है। वो आई गाड़ी में मुझे लेने के लिए सुबह। आसमा? जी, ठीक है। नहीं, उस रात को, जिस रात को मतलब उन्होंने सुबह आना था मुझे लेने के लिए, उस रात को उन्होंने कहा कि हम ना दारुमान मुझे छोड़ आते हैं, ठीक है, वहीं पे। और उसके चाचे वगैरह जो भी ना ढूंढेंगे, लेकिन नहीं, अगर ढूंढ भी लेंगे हमारे पे कोई इंजाम नहीं आएगा कि वो दारुल अमान से मिल जाएगी। जी, वहीं से मिल गया। उधर मुझे रात को लेके गए तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे मुझे लेके गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बच्ची को नहीं रखना। आपको कुछ सिखाया उसने कि बोलना नहीं है या इसके? जी, उसने मुझे कहा तुम्हें रोना है, रोना है, तुमने कहना मुझे रख लें, तुम्हें बहुत रोना पिटना है तुमने वहाँ जाके। मैंने जा ही रोई, फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने ऊपर से ऑर्डर लेके आए, फिर हम लोग रखेंगे, हमने नहीं रखना इसको। वो लेके फिर उस जिस घर में रहती थी उसका हस्बैंड था रश्के में, वो मुझे लेके फिर दोबारा कहती हम अपने घर ले जाएंगे। तो हम अपने घर नहीं ना ले सकते, सारे चाचू से ढूंढ रहे हैं, कहीं से तो देख सकते हैं। तो वो कह रही थी अब रात को ही आपके घर रहेगी, सुबह हम आके से ले जाके 9 बजे, 9:30 बजे। 9:30 बजे वो लोग नहीं आए, वो लोग आए तकरीबन 10 बजे। वो 10 बजे मुझे आए 2 बेटे, वो मुझे साथ ले गए थाने में। तो गाड़ी में थे वो लोग, सारा मुझे कहते रहे तुम्हें हमारे घर बयान नहीं देने, अगर तुम दे भी दोगी फिर भी हमने कुछ नहीं कर सका पुलिस वाले हमारे, क्योंकि हमने पुलिस वालों को पैसे दिए हैं। SHO को हमने 50,000 दिया है और उसको भी दिया, और हम दूसरे पुलिस वालों को भी पैसे देंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो भी तुम कर लो, कुछ भी नहीं, हमारे घर पर्चा नहीं काटेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग। उन्होंने कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी, मैं ठीक है नहीं दूंगी तुम्हारे लोगों के खिलाफ, मुझे बस थाने पहुंचा दे, मैं आप लोगों की जान छुड़वा दूंगी। लोगों को मैंने ये कहा। मैंने फिर जब मैं थाने में आई हूँ, लोगों ने मुझे बयान लिए हैं,
किसी लोगों ने मेरा बयान सुना, वो कह रहे तुम गलत हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं कैसे झूठ, मेरे साथ बुरा हुआ, मुझे लोग बुरा भला कह रहे हैं कि तुम झूठ बोलियो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ ज्यादती है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मुझे कोई इंसाफ नहीं दे रहा। तो कितने दिन आप वहाँ पे रही हैं? 17 दिन रही हूँ वहाँ पे मैं। वहाँ पे 17 दिन आप रही हैं जी। दारुल अमान के बाद वो आपको थाने लेके आए हैं? जी, सुबह वो थाने ले आए और शर्त ये रखी है कि आप बयान उनके खिलाफ नहीं दोगी। और हमने पुलिस को पैसे दिए हैं। जी, उसने कहा हम 50 लाख भी दे सकते हैं उन्हें, हम थाना भी खरीद सकते हैं पूरा। अच्छा, तो वहाँ पे और लड़कियां थी आसमा के पास? और लड़का कोई भी नहीं थी। आसमा के 2 बेटे हैं और एक आसमा है जी। और उसका हस्बैंड? उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड घर में था। वो थे 2 उसके बेटे और वो एक बाजी आसमा, वो लेके गए। और उसके जो बेटे हैं 2 बजाद और बासित, वो भी मेरे शरारतें करते रहे हैं। उनके इरादे मुझे कुछ सही नहीं लगे। मैंने कहा मैंने 1 महीना आप लोग घर में काम करना है, मैंने काम नहीं करना। उसको मैंने कहा आपके बेटे मुझे सही नहीं लग रहे। उसने कहा नहीं, मेरे बेटे तो बहुत शरीफ हैं, बहुत नेक हैं। तो मैंने को कहा मैं बस 1 ही महीना करूंगी, मैंने नहीं करना। अभी मैंने 8 तारीख थी, इन लोगों ने मुझे पैसे नहीं, लोगों ने कहा तुम्हें 5 तारीख को पैसे नहीं अभी देंगे, पैसे जब हमारे पास हैं तब हमें तुम्हें देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरे पैसे देंगे तो मैं भी जाऊंगी ना। मैंने कहा घर में काम करती 8 तारीख को लोगों ने सारा कुछ मेरे ये साथ। पहले भी आपने किसी जगह काम किया या पहला एक्सपीरियंस था आपका यहाँ? नहीं, पहले भी मैं करती हुई लोगों के घर में काम। पहले किसी ने मेरे साथ ऐसे नहीं किया जिसने इन लोगों ने किया मेरे साथ। तो यहाँ पे आप क्यों गई थी? आपको जब पहली दफा गई तो आपको अजीब नहीं लगा था कि ये घर कुछ ठीक नहीं है या ये आंटी कुछ ठीक नहीं है? नहीं, पहले ये लोग ऐसे नहीं थे, सही लग रहे थे। इन लोगों ने मुझे शक नहीं होने दिया, कुछ भी नहीं मुझे शक होने दिया। शक होने लगे तो काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ये लोग। इन्होंने शक मुझे होने नहीं दिया। मुझे एंड में जाकर पता चला जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, शरारतें हुए हैं, मुझे क्या कुछ उन लोगों ने मेरे साथ, मुझे कोई इंसाफ मिला। हर कोई कहता तुम झूठ बोल दो, मुझे डराते हैं, पुलिस वाले मुझे धमकाते हैं। तो कहते ऐसे ना ऐसे बयान दो तुम लोग। आसमा के खिलाफ उन्हें बयान नहीं देने। क्यों भाई, मैं जो सच बोलूं, मेरा सच नहीं सुना किसी को। तो चीख के मैं कह रही हूँ उस औरत मेरे साथ बुरा की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इस औरत को। क्या अभी मेरे साथ किसी और लड़की के साथ भी ऐसा कर सकती है? अब बड़े मेहरबानी उस लड़की की जिंदगी बचाएं जिनकी जिंदगी बर्बाद होनी है अभी। तो वो ऐसा काम करती रहती है? जी, वो करती है। अभी मुझे जाकर पता चले वो 3-4 लड़कियां उसने पहले भी भगाई हैं ऐसे, अखबार 3-4 लड़कियां। तो वो उसी जगह से करवाती है, बेचती है जहाँ पे आपको ले गई थी? जी, वो नहीं मुझे पता, अल्लाह जानते, मैं नहीं उनको जानती हूँ तो कितनी लड़कियां बेचने। अब लोगों को सुना है, पता नहीं कहाँ उनको भेजा, मुझे तो वहीं पे भेजा था। अच्छा, यहाँ पर आपने साइदा की गुफ्तगू तो सुनी, यहाँ पर वालदा भी मौजूद है और यकीनन वो जो 17 दिन है वो क़यामत के दिन होंगे, क्योंकि जब बच्ची घर से बाहर होती है तो फिर नींद नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आपने तो बहुत कोशिश की ढूंढने की। हाँ ना, हमने बहुत कोशिश की। मेरी बच्ची के साथ बहुत ज्यादती की है उन लोगों ने। 17 दिन जितना मैं गुजारी मुझे पता है, खुदा को पता है। ये सबसे बड़ी बेटी है आपकी? हाँ, मेरे 5 बेटियां ने। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होया तो मैंने अपने कुड़िया ने भी तो अपनी सैर खा लेनी है और मेरी मौत के जिम्मेवार सब लोग होंगे। जिम्मेदार कौन है, आसमा या SHO? SHO भी मेरी बात नहीं सुनता थी। सुबह की मैं जाती थी 11 बजे तक, रात के छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठती थी, बच्चे भूखे रहते थे, कोई मेरी बात नहीं सुनता थी। हाँ, तू मुझे धमकाते थी, कैसी थी तू झूठी है वो सच्ची है, जेरी मुजरे में ऐश करके फेर रही है। और जेरे ने उन्होंने मैं अंदर किया सारा कुछ, उन्होंने हमें जेल में, हमें हवालात में अंदर किया, जो मैं कोई जुर्म भी नहीं किया था, फिर भी उन्होंने हवालात में बंद किया। क्यों? उन लोगों ने पैसे खाए थे, इसलिए वो अमीर लोग पैसे दे देते, हम गरीब हम पैसे नहीं दे सकते, इस वजह से हमें बंद किया, सारा कुछ किया उन्होंने हमारे साथ। हाँ, तो मुझे वो धमकाती थी, कहती थी देखिए मैं तो पूरा थाना खरीद सकती हूँ, मैंने SHO ਨੂੰ 50,000 दिया है, तो मैं तो मेरी कुड़ी ਨੂੰ भी कहती रही है कि तेरी माँ ਨੂੰ मैं इंज करांगी, इंज कर देवांगी, तू अपनी माँ की तरसेगी। नहीं, उसको मालूम था कि बच्ची यतीम है? हाँ, उनको मालूम सी कि बच्ची यतीम है। सर मैं तो इन्हें के सहारे जी रही हूँ, मेरा कौन है इस दुनिया में? कब फादर की डेथ कब हुई थी इनके? 1 साल हो गया। 6 माह पहले डेथ? जी, 1 साल हो गया है। 2016 में हाँ डेथ हुई थी। तो उसके बाद बस बच्ची ही। और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सुन रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे मेरे साथ इंसाफ नहीं होया तो मैंने अपने कुड़ियों को जहर देने, आप जहर खा लेनी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ना इंसाफ मिला मैं खुद खुशी कर लूंगी, मैं इस दुनिया जीने के काबिल हूँ। हर लोग मुझे बारे में क्या क्या सोचते हैं, बदनामी हो गई, मेरे कोई इंसाफ ही नहीं करना, पुलिस वाले कोई भी नहीं कर रहा, क्या है ऐसी वजह? मुझे इंसाफ चाहिए, अगर ना मिला मैं खुद खुशी कर लूँ, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। ये जज्बात थे एक वालदा के और खुसूसन साजिदा के अपने, के जो उस सिचुएशन में रही है, उस हालत में रही है 17 दिन। वहाँ पे कानून कहाँ पे है, इंसाफ किस जगह पे है? अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, इन लोगों को नहीं मिलेगा, तो फिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर कानून हैं, या वो SHO है कि जो वहाँ पे मुदई जो है उनके साथ होने के बजाय
उस जालिम के साथ हो गया, खड़ा हो गया और इनको ही हवालात भेज दिया और नामालूम FIR दर्ज कर दी। इंसाफ किस जगह पे है? क्या ये है पुलिस का निजाम? ये है वो सिस्टम कि जिसको ठीक करने के लिए इन लोगों को इलेक्ट करके ये लोग वजीर आला बनाते हैं, इनके वोट से वजीर आला बनते हैं, इनके वोट से वजीर कानून बनते हैं। कानून जो है उसके हाथ लंबे सिर्फ इन लोगों के लिए होते हैं कि वहां पे मजलूम की गर्दन को दबोचा जाए। यहाँ पे सवालिया निशान जो है उठते हैं। इनकी फूफी जो साथ रही हैं, क्योंकि बच्ची यतीम थी और वो मामलात को समझती थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर पुलिस के थाने के चक्कर लगाए। कभी SP साहिबा के पास गई, कभी थाने पहुंची, कभी किसी को फोन करवाया, कभी किसी को अप्रोच किया। इस सारे मामले में वो बहुत करीब रहीं और वो कितना करीब रहीं, किस तरीके से उन्होंने मामले को देखा, उनसे भी जानते हैं।